विरोध भी होता रहा है। सीधे सीधे जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं जी माधवन नायर, उन्होंने इन स्पेस की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इन स्पेस अपने जो उसको अधिकार दिए गए उससे बाहर जाकर इसरो की तकनीकों PSLV, LV-M3 और संपत्तियों जैसे लॉन्च कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर रहा है। और उनके मुताबिक इन स्पेस का काम रेगुलेटर का है कि ना कि एग्जीक्यूटर का। इसरो और NSIL के कामों में वो दखल दे रहा है। इससे इसरो की जो स्वतंत्रता है और रणनीतिक भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। और एक पैटर्न दिखता है, इसरो कोई बड़ा तकनीकी मील का पत्थर हासिल करे तो कुछ विवाद या कार्रवाई होती है जो संगठन को कमज़ोर करती है। तो इसरो को कमज़ोर करके उसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना जैसे मोदी सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। वो लगातार ये काम कर रही है और इसकी आलोचना पहले से हो रही है। देखिए, पिछले 6 सालों से ये प्रोजेक्ट इसका चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि कैसे इसरो को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, तकनीकी और उत्पादन के अधिकार पहले ही बोली की प्रक्रिया के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एक बड़ा कदम है। फिर PSLV और LV-M3 इनकी तकनीक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। इन स्पेस ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए थे और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्दी इन पर काम हो सकता है। इसरो ने अब तक 120 से ज़्यादा निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र भी कर दी है। ये इतने बड़ी तेज़ी के साथ ये इसरो को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी बड़ी जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो मुश्किल से 10-10 लाख रुपए में उनको हस्तांतरित किया गया है। ये साफ बता रहा है कि किस तरह से इसरो को बर्बाद करके और उसकी सारी जो उपलब्धियां हैं उसको निजी हाथों में सौंपने पर आमादा है सरकार।